ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर सैयद आसिम मुनीर की खिदमत का एतराफ। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया। सिपा सालार आसिम मुनीर की अवान सदर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को भी सराहा, कहा कि मीडिया हमारा फख्र है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी, दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते और दिखाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कौम के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज काबिल फख्र लम्हा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने हीरोज की खिदमत के मोतरिफ हैं। यह एजाज बेमिसाल क़यादत और मुल्की दिफा के लिए गिरा कदर खिदमत का एतराफ़ है। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। मौसर और भरपूर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। हम बैरूनी जारियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब। तमाम रैंक्स के बुलंद हौसले, आला ऑपरेशनल तैयारी, गैर मामूली पेशा वराना सलाहियतों और पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा और हालिया कामयाबी को अल्लाह ताला का फज़्ल व करम करार दिया। शौदा का खून रायगा नहीं जाएगा। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को नीज़ो नाबूद किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का आज़म। बलोचिस्तान केपी में मुतहरिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकूबी का हयादा। खुदार में बच्चों पर भारतीय प्रॉक्सीज के हमले को आलमी कवानीन की सरीहन और काबिल मज़म्मत खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि भारत खुद दहशतगर्दी का मुर्तकिब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। शुरा ने भारतीय जारियत के खिलाफ कामयाबी को सियासी दहशत क़यादत की दूरअंदेशी की मरहून मिन्नत करार दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा। फोरम का कश्मीरियों की सफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत का गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। एक ऐसा जोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुंह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखे कि पाकिस्तान में हमने क्या किया। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। भारत को शिकस्त देकर 71 की जंग का बदला ले लिया। मार्का हक में ऐसा थप्पड़ रसीद किया जो दुश्मन कयामत तक नहीं भूलेगा। मोदी आइंदा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। अफवाज पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत की बर्तरी का तासुर गलत साबित किया। कौम मुत्तहिद रहे तो दुश्मन मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान को अब उसी इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुल्की इक्तसादी तरक्की को आगे बढ़ाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि शौदा की कुर्बानियों का कोई नई मुलबदल नहीं, इमदादी पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम का मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। जो 9 मई को एक जमात ने किया और कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, यकीन मानो वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी, उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। जो 9 मई को हुआ और जो भारत ने किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। 9 मई को फौजी तनसीबात को नजर आतिश किया गया, उनका निशाना भी हमारी फौजी तनसीबात थी। इस जमात ने वो किया जो दुश्मन दिहाइयों में ना कर सका। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI पर तनकीद। सरगोदा में खिताब में कहा कि नौजवान फितना फसाद से दूर रहे, अपने जहन को भी बचा कर रखें ताकि उसमें कोई सियासी वायरस ना आ जाए।
बलूचिस्तान में स्कूल बस हमले की एक और जख्मी तालिबा जान की बाजी हार गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शहीद हुई। बाकी का मुकदमा CTD थाने खुजान में दर्ज। कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं। बच्चों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का 2 टोक पैगाम। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमसाया ममालिक से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आना चाहिए। सैफ अली की मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम का आज़म किया गया। अफगानिस्तान के साथ मामलात बेहतर करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलकर दहशतगर्दी से निपटने की कोशिश करेंगे। फौजदार वाकया दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल और ये जंग भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए शुरू की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि मोदी ने गुजरात में लोगों को जिंदा जलाया, अब दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई के पीछे भारत है। इनको वसाइल और तरबियत दे रहा है। फौजदार में जो हुआ उसका तस्वुर नहीं कर सकता। सेनेटर इरफान सदीकी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाना गैर इंसानी अमल है। कलअदम BLA को भारत से फंडिंग हो रही है। दुश्मन के सामने किसी सूरत नहीं झुकेंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान से फितना फसाद के खात्मे का वक्त आ गया। सेनेटर फैसल वावड़ा की तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़। कहा कि हमने जंग जीती है, तरक्याती मंसूबों के बजाय दिफा के निज़ाम पर खर्च करना होगा। हुकूमत तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करे। भारत ने हमारे बच्चों पर एक और घटिया तरीके से हमला किया। अमरीकी सफीर नैटली बेकर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में फरोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मजीद इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान खित्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की मुलाकात। वफ़द का हुकूमत की मौशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान को 10 सालों के दौरान $20 अरब की तरक्याती सरमायाकारी हासिल होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से IMF के डायरेक्टर बराए मशरिक़ वस्ता और वस्त एशिया की मुलाकात। इसहाक डार का तौसीई सहूलत फंड के पहले जायजे की तकमील पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान के साथ मुसलसल ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पायदार तरक्की के लिए पुरज़्म है। IMF वफ़द ने पाकिस्तान में इस्लाहात के अमल को सराहा। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। तवानाई शोबे की इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गैस शोबे में मजीद इस्लाहात से गर्दिशी कर्जे को बतदरीज खत्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। मकामी गैस की पैदावार बढ़ाने और नए ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स के क़याम पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में कारोबारी इदारों के एतमाद में नुमाया इजाफा। OICCI ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के नताइज जारी कर दिए। सर्वे के मुताबिक कारोबारी एतमाद में 16% की नुमाया बेहतरी आई। मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मुस्बत तब्दीली की बड़ी वजह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम रहा। वानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पार्टी सरबराह से मुलाकात ना कराई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को वार्निंग। अगदिया से वानी PTI को रिहा करने का मुतालबा। मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी तहरीक जारी है, वानी PTI को रिहा कराएंगे।
9 मई के मास्टरमाइंड को अपना झूठ बेनकाब होने का खौफ है, इसलिए 3 रोज से पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने वाली टीम से छुप रही है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि पुलिस अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई के टेस्ट करने जेल गई थी। अदालती अहकामात की दलीलें देने वाले खुद अदालती हुक्म मानने को तैयार नहीं। रियासत के खिलाफ 9 मई की बगावत के किरदारों और सहूलतकारों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। जिला कोहिस्तान में 40 अरब रुपए करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ। नैब ने मेगा करप्शन केस में 2 मशकूक ट्रांजैक्शंस का सुराग लगा लिया। पीटीआई रहनुमा के अकाउंट्स भी इंक्वायरी की जद में आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि वो तमाम अफराद जिनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं उनका पोलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। मेयर कराची का वाटर बोर्ड में पानी चोरी पर इंक्वायरी का मुतालबा। मुर्तजा वहाब ने वजीर आला सिंध को वाटर बोर्ड इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। कहा कि शहर को फराहम पानी की लाइनों से चोरी पर तहकीकात कराई जाए। मजीद पानी चोरी की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाई और सख्त एहतसाब जरूरी है। सिंध के स्कूलों में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूलों पर यकसा तौर पर होगा। पीएसएल के पहले एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 191 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेट पर हासिल किया। लाहौर कलंदर्स की जानिब से अब्दुल्ला शफीक ने 65, फखर जमान ने 47 रन की इनिंग्स खेली। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में कप्तान डेविड वार्नर के 75 रन की बदौलत 8 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए थे। लाहौर कलंदर्स की जानिब से हारिस रऊफ ने 3, शाहीन शाफिकी ने 2 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज दूसरे एलिमिनेटर मैच में मद्दे मुकाबिल आएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।